हेलो बच्चों। आज हम लोग एक द ग्रेट मैथमेटिशियन के बारे में बात करने जा रहे हैं और कुछ ख़ास बातें इनके बारे में ये हैं कि ये एक ऐसे इसेंट्रिक मैथमेटिशियन है जो अपने ही किए हुए प्रूफ कई बार भूल जाया करते थे। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने अपने दिमाग को कुछ इसी तरह डेवलप किया था कि इन्होंने ये प्रूफ किया होगा। अभी मैं आपको एक दो कहानियाँ भी इनके बारे में सुनाऊँगा, तो ज़्यादा बातचीत इसके बारे में ना करते हुए मैं सीधे ले चलता हूँ इनके इंट्रोडक्शन पे। नाम है पॉल इरोडॉस। अब देखिए, पॉल इरोडॉस की बेसिक जानकारियाँ तो यहाँ लिखी हुई हैं, उसके बारे में तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है कि भैया ये अपना 1930 और 1996 के बीच में रहे। और अब बात समझिए इनकी क्या है। इन्होंने बहुत सारे पेपर्स, मतलब बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स दिए जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं, जिसको सॉल्व करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। बट एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह के अपने हिसाब के बहुत अजीब मैथमेटिशियन है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें इनकी बनाई है। वर्क स्टाइल इनकी 4 आवर्स ऑफ स्लीप, 48 आवर मैथ्स और 19 आवर, ये सब का सब इनके बारे में लोग कहा करते थे। इवन कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ये खुद ही अपनी चीज़ें भूलते थे और फिर उसे दोबारा से प्रूफ किया करते थे। अगर आप इनके बारे में बात करें कि अगर आप एक अनसॉल्व प्रॉब्लम जो अगर इनकी सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी पैसे भी मिल सकते हैं। आपको पढ़ना चाहिए इनके अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में। और इनकी मृत्यु के बारे में हम बात करें तो एक मैथ्स कॉन्फ्रेंस 1996 की, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में, बट अब हम लोग इनके थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर इसके बारे में उतनी ज़्यादा खास बात ना करते हुए आते हैं सीधे इनके थ्योरम्स पे। अब देखिए, जो एक पोस्टुलेट हुआ करता है, बार्टलैंड्स पोस्टुलेट। अब इसके बारे में समझ लीजिए, पहले इस पोस्टुलेट को समझिए, फिर हम इसके प्रूफ की ग्रेटनेस को समझाएंगे। देखिए, जो बार्टलैंड पोस्टुलेट है उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी अगर इंटीजर है, एनी इंटीजर के बारे में बात करें जो 1 से बड़ा है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्राइम नंबर p सच दैट वो p जो है n और 2n के बीच में है। अब हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके समझाता हूँ अपने इसके ऊपर। आ जाइए भैया जी, इसको बंद करो, आ जाइए। इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे देखिए, उन्होंने कहा कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n विच इज़ ग्रेटर देन 1। n जो होगा वो, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, करेक्ट, ग्रेटर देन 1 होगा, तो कोई ना कोई वहाँ पर एक प्राइम नंबर p जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उसके 2 टाइम्स से तो छोटा होगा लेकिन n से बड़ा होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके 2-4। जैसे मान लीजिए कि 1 से तो बड़ा ही मेरे को लेना है, तो 1 से बड़ा मान लीजिए मैंने n इक्वल टू 2 ही ले लिया, सबसे बेसिक केस। तो 2 से बड़ा और 2n, मतलब 2 2 जा 4, 4 से छोटा जरूर ही एक प्राइम नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो 3 एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। कम से कम उन्होंने बोला देयर एग्जिस्ट मस्ट, का मतलब बोला उन्होंने, मतलब कि आपके पास हमेशा ही एक प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा। आप कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, लेटर्स कंसिडर करिए, मैंने ले लिया कुछ भी लीजिए, 3 ले लीजिए अब इस बार, तो 3 और 3 से 2 टाइम्स मतलब 6, इसके बीच में एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। और तो एक दो लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए n इक्वल टू मैंने ले लिया, क्या हो रहा है भैया, कंसिडर करिए कि मैंने n इक्वल टू ले लिया 5, तो 5 और 10 के बीच में जरूर ही एक प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्राइम नंबर 7 है, कोई भी लीजिए आप, n इक्वल टू 6 लीजिए, तो 6 और 12 के बीच में जरूर ही कोई ना कोई एक प्राइम नंबर होगा जिसका नाम है 11, हमेशा होगा। अब इसका प्रूफ, बड़ी खतरनाक प्रूफ एक बंदे ने लिखा, जो जिनके नाम पे इसका थ्योरम है, ये जो बर्टांड्स पोस्टुलेट है, बहुत खतरनाक इसका प्रूफ किसी बंदे ने लिखा, वो कैलकुलस वैलकुलस का यूज करके। लेकिन जो पॉल थे, इन्होंने इसको प्रूफ किया बेसिक कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेटरियल, जो अपने पढ़ते होंगे कि कोई भी
आप एक चैप्टर पढ़ते होंगे जैसे कि 1 + x के पावर n है, तो इसका अ, वो क्या होगा, एक्सपेंशन क्या होगा, NC 0 और समथिंग समथिंग करके चलता रहता है। इसकी मदद से इन्होंने प्रूफ कर दिया। ठीक है भैया, प्रूफ हो गया, 19 साल के उस समय थे। लेकिन एक बार एक कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि सर मैंने जो बार्टार्ड्स प्रूफ है ना, ये जो बार्टलैंड्स प्रूफ है, इस प्रूफ को सर मैंने एक बेहतरीन प्रूफ निकाला है इसका बार्टलैंड का। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मेरे को तो नहीं समझ आ रहा कोई इसका आसान प्रूफ, वो तो वही वाला खतरनाक वाला कैलकुलस वाला ही प्रूफ मुझे याद है, तुम थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाओ मुझे कौन सा प्रूफ तुम बता रहे हो। तो असल में वो लड़का जो प्रूफ कर रहा था वो इन्हीं के द्वारा किया गया एक प्रूफ था, जो उसने ऑनलाइन कहीं पाया होगा या कहीं से किसी पेपर में पढ़ा होगा। तो बीच में बोल उठे कि अरे 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 ये तो मेरे ही द्वारा प्रूफ किया गया है। अच्छा, एक वन ऑफ द स्टोरी तो ये है, एक और स्टोरी है इनके इस तरह के बिहेवियर को लेके, इसको बोलते हैं एरोडोस-कोराडो थ्योरम। अब देखिए ये खुद का इन्हीं का बनाया हुआ थ्योरम था। एरोडोस और इनके कलीग हुआ करते थे कोराडो, उनके साथ ये काम किए थे। ये असल में क्या है, कॉम्बिनेटरियल थ्योरी के अंदर एक मतलब थ्योरम है। आप कॉम्बिनेटरियल थ्योरी तो आप जब बढ़िया मैथ्स पढ़ेंगे तो जरूर ही पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार है। उसमें एक प्रूफ ये थ्योरम ये है, मैं इसको थ्योरम को लिख के आपको समझाता हूँ। जैसे थ्योरम ये कहता है ये वाला कि अगर मान लीजिए कि कोई सेट है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, ऐसे सेट हैं। तो अब इनके बारे में बात ये थी कि इसके कितने ऐसे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने एक सबसेट बनाया 1 2 और एक सबसेट बनाया मान लीजिए 2 3। तो इस बड़े वाले सेट के कितने ऐसे छोटे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पर एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना मस्ट है। जैसे यहाँ पर हमें 2 दिख गया, जैसे मैं एक और बना सकता हूँ इसका, जैसे मैंने बना दिया 1 3 और एक मैं बना सकता हूँ 2 3। अब देखिए एटलीस्ट आपको एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं एक और बना सकता हूँ, आप देखिए अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये बात हम करेंगे, मज़ा आएगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक बनाया 1 2, उन्होंने बोला है एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक, लेकिन एक से ज़्यादा होने पर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 1 2 खुद भी एक इसके इस टाइप के थ्योरम में इंक्लूड होगा। तो ये एक थ्योरम था कि हाउ मेनी सच टाइप ऑफ सबसेट्स कैन एग्जिस्ट इन विच एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट आर देयर। तो इसको भी प्रूफ किया है इन लोगों ने। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये थोड़ा सा अबेंडेंट रहते थे, दूर रहते थे, इतना पास सब लोगों के पास नहीं रहते थे, दूर दूर जगह पे रहते थे। और हुआ ये कि एक कॉन्फ्रेंस हुई 1980s की, यहाँ पर आपने लिखा भी, हमने लास्ट में आप देखिए AI ने बनाया, बढ़िया सा बनाया रखा है इसने। इसमें लिखा भी हुआ है कि 1980s का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में इनसे किसी ने पूछा कि सर ये एक थ्योरम है, आप ही ने प्रूफ किया है, थोड़ा इसको समझा दीजिए बढ़िया से। ये बोला अच्छा मैंने प्रूफ किया क्या, एक मिनट रुको यार देखता हूँ मैं। और उन्होंने चौक और पेन लिया, जिस तरह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चौक और पेन लिया और इसको वहीं एट द कॉन्फ्रेंस दोबारा से प्रूव करके दिखा। एंड दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैथमेटिशियन एरोडोस, है ना, पॉल एरोडोस। अब आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स की दुनिया कितनी ही ज़बरदस्त हो सकती है, किसी को सोचना भी बहुत मुश्किल होगा। और आप इसी तरह एंजॉय करते रहिए, और भी मैथमेटिशियंस की इसी तरह मैं कहानियाँ लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।